ये दो बच्चों की प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये कैसे गो परिवार बन गया और शाही परिवार का विरोध। हाँ, लेकिन ये तो स्पष्ट दिख रहा है। गो परिवार को ये पाली हुई बेटी बहुत प्रिय है और अपने खुद के परिवार को भी। बैजिया की बेटी, यह मत सोचना कि अब तेरे अपने घर में तेरा राज चलता है तो तू हमारे गो परिवार को अनदेखा कर सकती है। उन दिनों मैंने रक्षा की थी, स्वर्गीय फीनिक्स राज्य का द्वार होने के समय। निश्चित ही तुम्हारे पिता थे, मुझसे मिलते थे, तब भी काका गो कहकर सम्मान देते थे। आजकल गो परिवार हालांकि कमजोर हो गया है, पर मेरी यह बूढ़ी हड्डियां तुम छोटों को थोड़ा सिखा भी सकता हूं। इंसान कैसे बनते हैं, बस एक पुरानी पड़ चुकी चीज हूं। हा 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 हा, पुराना पड़ गया, पुराना पड़ गया। मैं परिवार का ख्याल रखता हूं, लोगों से ईमानदारी से पेश आता हूं, लेकिन अगर मुझे सर पर चढ़ाए हो, भगवान भी हो तो क्या। हमारे घर का रास्ता छोड़ो। ऐसी बात मत बोलो, ऐसी बात मत बोलो। अरे, क्या तुमने शोर मचाया? पिताश्री, तुम्हारी मां ने सही गलत में फर्क नहीं किया, तुम भी बस तमाशा देखते रहे। यह मामला, ये बात, निस्संदेह ये बाई परिवार की गलती है। तुम क्या चाहते हो? सम्राट स्पष्टवादी हैं, लेकिन हर अपराधी को उसके कर्मों का फल मिलता है। बैजू, बाहर आओ। मेरे साथ जान की बाजी लगाओ, आमने सामने लड़ो। क्या बेहुआन, क्या मतलब बेहुआन? तुम्हारे तो 3 सितारे हैं, मेरे बस 2। कैसे लड़ूं? यह न्याय नहीं है। जब तुमने गुरुओं को मारा था, तब क्यों नहीं सोचा? क्या उसकी चुगली करने की शक्ति खत्म नहीं हुई? बाई हुआन, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मां, यह मत कहना कि मैं तुम्हें प्रताड़ित कर रही हूं। तुम जादुई शक्ति का उपयोग कर सकते हो। मैं तुमसे अपने शरीर से लड़ूंगा। कैसा रहेगा? कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, केवल शरीर का बल। जिहुआन शायद बहुत आहत हो गई है। क्या पागल हो गई है? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं? बेहुआन, तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो, तुम सचमुच पागल हो। जिजू तो रहस्यमय कला की महारथी है। अगर उसने रहस्यमय कला का प्रयोग किया तो तुम उससे हरगिज नहीं जीत सकते। मुझे सब पता है। बेहुआन, ये तो तुमने खुद कहा। पीछे मत हटना। पीछा करने वाला प्रहार। ये तो तियान जुवान दालिंग जैसा कैसे दिखता है? लुप्त हो चुका जुवान फैंग गुप्त कौशल। जुवान लिंग, ये गुआई गुआई का स्वनिर्मित प्रहार है। रहस्य का नाटक कर रही हो। अग्नि शक्ति, मर जाओ। यो भैया को बहकाने की हिम्मत, तो तुम और भी ज्यादा मरने लायक हो। तुम्हारी गति इतनी तेज कैसे? तुम्हारा ध्यान अभी भी भटक रहा है। नीच दर्जे की रहस्यमय कला का आवरण सच में लगता था कि खत्म हो गया। अरे, अरे, तुम ही वो हाथ हो, चोट पहुंचाने वाली यान रो हो। नहीं, पीछा करने वाला हाथ नहीं। मुझे यही दस्ताना चाहिए। नहीं, वो वाला, यह वाला। मैंने गलती की। मैं जानता हूं मैं गलत था। नहीं, मैंने अभी ऐसे ही तुमसे विनती की थी। तुमने क्यों नहीं छोड़ा? गुरोह कहाँ है? गुरोह को जो चोट पहुंची है, मैं तुम लोगों पर पूरा का पूरा चुकाऊंगा। मां, बचाओ मुझे। अरे, जूजो, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वो तो पहले ही हार चुकी है। हार? माफ करना, मैंने नहीं देखा। हाथ थोड़ा तेज हो गया। वो भी नहीं चाहती कि वो हारे। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? महारानी महोदया, मुझे माफ कर दो। आज महल के भोज की घटना मेरी गलती थी। वो तो बस एक बच्चा है। बच्चों में जिद तो होती ही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ऐसी बातों पर बहस करने वाला नहीं हूं। अच्छी बात है, आगे से मुझे परेशान मत करना, नहीं तो लड़ाई बुरी लगेगी।
गुरो कैसी है? मैंने उसे दुनिया की सबसे अच्छी दवा दी है, सबसे अच्छी दवा है। लेकिन लिंग ये नहीं कर सकता, मृतकों को जीवित नहीं कर सकता। इस बार उसकी चोट बहुत गंभीर है, बस उसकी जान बचा सकते हैं, उसे होश में नहीं ला सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम महल में हो। ऐसा नहीं है, तुमने साफ कहा था कि तुम उसे बचा सकते हो। तुम झूठे हो, धोखेबाज, बेवकूफ, झूठा। तुम मूर्ख हो। मेरे पास कोई चारा नहीं था, बस इतना ही। एक और खास दवा की जरूरत है। कौन सी दवा? मैं अभी लेकर आता हूं। रुको, अभी सही समय नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? उसे जो चाहिए। यह रहस्यमय औषधि सूत्र है। इस प्रकार का औषधि सूत्र केवल स्वर्गीय मीनार के भीतर ही मिलता है। किंतु स्वर्गीय मीनार 10 दिन बाद ही, स्वर्गीय मीनार 10 चक्रों के पश्चात ही खुल सकती है। एक बार खुलने पर यह लड़ाई बेहद क्रूर होगी। जीत की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है तो क्या हुआ? बस गुरो को बचा सकूं, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारी तैयारी में मदद करूंगा। फीनिक्स, यह प्रशिक्षण की अंतिम परीक्षा है। वज्रदंड, केवल वज्रदंड से गुजरकर उसकी शक्ति ही बढ़ेगी। वही स्वर्गीय मीनार में प्रवेश का अधिकारी होगा। आ जाओ। ठीक है। नीचे। बेटी 1 घंटे से सहला रहा है। अगर यूं ही सहलाता रहा, मुझे डर है वो सहन नहीं कर पाएगी। बेटा, हमें हुआंग पर विश्वास करना चाहिए। यह एक परीक्षा है, वो खुद ही इससे उबर सकती है। उठो, बे हुआंग। वज्रदंड भी नहीं सह पाएगी। प्रगति की क्या बात करते हो? बाबुल के मीनार की दवा नहीं चाहिए। या फिर कहो, तू अपनी मां को याद कर रहा है। नाना, तेरे सामने खड़ा हूं। फिर से, फिर से, फिर से। अच्छा बच्चा। बिजली का प्रकोप खत्म हो गया। तुम जीत गए। लाभ। लो जिंग ने बहुत क्रूरता से वार किया। बहुत दर्द हो रहा है। शरीर महसूस हो रहा है। एक शक्ति है। आखिरकार 4 सितारा स्तर तक पहुंच गया। हुआनगेर, यून तियान, तोंग तियानता। 3 दिन बाद खुलेगा। पहचान पट। तुम्हें इसे पहनना होगा, तभी टा में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारे प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी यहां दर्ज होगा। समझ गया नाना जी। तुम्हारी क्षमता मुझे अंदाजा है, लेकिन मीनार के भीतर जाल बिछे हैं। राक्षसों का आतंक है। यह मन की परीक्षा भी है। अपनी सीमा पार करने का उत्तम स्थान। याद रखना, मीनार के अंदर नियम है। बिना वजह किसी पर हाथ नहीं उठाना। जान बचाना हमेशा पहली प्राथमिकता है। दादाजी हैं।
हाँ। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गई? टॉवर ऑफ बैबेल का खतरा। टॉवर ऑफ बैबेल। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह जेड पेंडेंट तुम रख लो। यह तुम्हारा स्थान बता सकता है, उस व्यक्ति की दिशा। ओह, और एक बात, यह छुरा भी तुम रख लो। अगर कोई खतरा हो, यह तुम्हारी जान बचा सकता है। तुम डरो मत। मैं हूं ना। मैं डर गया, कहो कि मैं डर गया। लेकिन धन्यवाद, शुक्रिया। भले ही वो अमृत न मिले। लुनयंग मंदिर की जीवनदायी गोलियां उसका जीवन बनाए रख सकती हैं 180 साल तक। बस वो होश में नहीं आएगी, मरेगी नहीं। काला कौवा। जब मैं जादुई आत्मा को लेकर लौटूंगा, पहले तेरी यह चोंच ठीक करूंगा। अरे तू इतना बकवास करने की बजाय सोच कैसे लौटेगा अगर सच में नहीं निकल पाया? तो मैं बाबुल टावर गिरा दूंगा, तुम्हें भी बचाकर लाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। बाय हुआंग। अंदर मत मरना। मैं तुमसे ज्यादा जरूर जीऊंगा। धीरे से आगे बढ़ो। अंदर बहुत सावधान रहना। बेटी तू चिंता मत कर, मैं जरूर मीनार की चोटी पर पहुंचूंगा ताकि सब देख सकें गुजा परिवार की शान। बेई हुआंग, तूने 4 सितारे पार कर लिए। यह असंभव है, उसने अभी ही शक्ति जगाई है। फैंग, तुम बस घर आ जाओ, मां तुमसे माफी मांगेगी। तुमने जिजू को चोट पहुंचाई है। जरूरत नहीं है श्रीमती बाई, मैं गो परिवार की हूं। फैंग, पहले की सारी गलतियां मां की थी। वो पागल गुनियानसी बस तुम्हें गलती से अपनी बेटी समझ बैठी है। गो परिवार आखिरकार तुम्हारा अपना खून तो है नहीं। मां, माताजी, आप परेशान न हो, तुम्हारी एक बेटी पहले से ही है। ऐसी बात फिर कही तो मिस बाई दुखी हो जाएंगी। तुम चिढ़ाना बंद करो। मेरा और मां का रिश्ता। जिफेंग तुम ठहरो। उस दिन तुमने मुझे घायल किया, आज मैं जरूर तुम्हें टोंगटिन टावर में दफनाऊंगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जूजू, बाबुल टावर जल्द ही खुलने वाला है, क्या तुम तैयार हो? मां, मैं तैयार हूं। ये ब्लड सोल पिल है, इसे खाने से शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ये 100 साल से प्रतिबंधित ब्लड सोल पिल है, इंसानों को जोड़ा जा सकता है, कम समय में बड़ा सुधार। बेई हुआन, अब जुबान तू ही क्यों न हो, वो मुझसे नहीं जीत सकती। टोंगटिन टावर खुल गया, जल्दी पहली मंजिल पर जाओ। रुको, तुम लोग पहले कैसे पहुंच गए? महारानी फेंगहुआंग, फिनिक्स रानी ने धोखा दिया है। मैंने उसे कोई नियम तोड़ते नहीं देखा। यह कैसे संभव है? उसने अभी अभी हाथ उठाया था। मैंने हाथ उठाया था, पर मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने बस उनके आगे बढ़ने में रुकावट डालो। चलो चलें। भाग्य से बस एक कदम पीछे रह गए। ईमानदार किंग परिवार के युवराज। किंग शहर चौथे स्तर पर रुक गया। ली परिवार के लिए यिंगिंग तीसरे स्तर पर रुक गई। ली परिवार के लिए यिंगिंग तीसरे स्तर पर पहुंच गई। बहुत कठिन है, चौथा स्तर सचमुच बहुत कठिन है। बाबेल टावर का चौथा स्तर हमेशा एक अड़चन रहा है। तीसरा स्तर पार करने के बाद बहुत से लोग चौथे स्तर पर अटक जाते हैं। गुगाई का नाम गुगाई को नहीं जानते? नींची
हमें करना होगा। फीनिक्स पर विश्वास रखो। उनके नाम का जिक्र नहीं हुआ, बस कौशल में कमी है। हमारी जूजू को देखो, तीसरी परत पहले ही तोड़ दी है। ट्यूचिंग की चौथी मंजिल पर। सफेद मोती के बारे में जानते हैं? क्या चौथी मंजिल तोड़ सकते हैं? बाई परिवार का अपना मोती तोड़ना। चौथी मंजिल। हमारा परिवार वास्तव में गहरी नींव रखता है। मात्र एक पल में चौथी परत तोड़ दी है। सचमुच स्वर्ग दिया हुआ प्रतिभा है। श्वेत कुमारी की प्रगति के अनुसार शायद शीर्ष 3 में पहुंच सकती हैं। ये गति तो केवल शीर्ष 3 नहीं है, मुझे लगता है पहले स्थान पर भी हो सकती है। अरे नहीं, ऐसा कहाँ है? मेरी बेटी में थोड़ी प्रतिभा तो है, लेकिन रोज के दिनों में वो भी मेहनत से अभ्यास करता था, इसलिए आज यह उपलब्धि मिली है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो गलत रास्तों से टावर में पहले घुस गए। अब कोई परिणाम नहीं है। शायद पहले तल पर फंस गए हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। श्रीमती बाई, महारानी फेंग हुआंग अभी चली गई हैं। हुआंगेर ने कोई अपराध नहीं किया। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। यह खुद हुआंगेर के कारण हुआ। तुम स्वर्गीय मीनार की परीक्षा केवल तात्कालिक गति पर निर्भर नहीं है। जितना आगे बढ़ोगे उतना कठिन होता जाएगा। अंत तक चढ़ सकना और रहस्यमय मणि प्राप्त कर सकना अभी तय नहीं हुआ है। तुम सचमुच अपना मन ही बहलाते हो। पहली 3 मंजिलें भी पार नहीं कर पाए और आगे की हिम्मत करते हो। मेरी नजर में गो परिवार इन सालों में वाकई लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक सभ्य उत्तराधिकारी तक सामने नहीं ला पा रहा। गो बैगवांग ने पहली मंजिल पार कर ली। चौथा तल। क्या यह गलत सूचना है? बहुत अच्छा, मैंने 18 साल तक इस मीनार की रखवाली की है। गलत सूचना नहीं है। फीनिक्स की प्रगति बहुत तेज है, इसलिए घोषणा में देरी हुई। ठीक है, वाकई यह तो मेरा ही है। गुगाई सबसे शानदार है। गुगाई सबसे अच्छा है। चूंकि यह मेरा नहीं है, तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। सफेद मोती बैहुआन को जीवित टावर से नहीं निकलने देना चाहिए। वाकई यह स्वर्गीय टावर की 5वीं मंजिल है। रहस्यमय शक्ति बहुत प्रबल है। इतनी दबा रही है कि हिल भी नहीं सकते। नहीं चलेगा। रहस्यमय शक्ति बहुत क्षीण हो गई है। अगर इसी तरह चलते रहे 5वां स्तर पार नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा। वो इतनी हल्की कैसे हो गई? उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। क्या हुआ? अब चला नहीं जाता। असल में बस इतना ही है। सिर्फ एक 4 सितारा है। हालांकि मैं तुम्हारी परवाह न करूं, वैसे भी तुम चढ़ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी पहले वो हिसाब मैंने तुमसे चुकाया नहीं है। तुम्हें इस 5वें स्तर तक पहुंचने देना, यह मेरा तुम पर उपकार है। बाई हुआंग, तुम इस 5वें स्तर पर ही रहो और देखो मैं कैसे सिद्धि पाता हूं। अपनी कमजोरी का स्वाद चखो, कुछ भी नहीं कर पाने का एहसास। सफेद मोती बाबुल टावर लोगों से नहीं लड़ सकता। यह सिर्फ सही नियम है, लेकिन वास्तव में कोई जांच नहीं करता जब तक कोई व्यक्ति न हो। इस मंजिल पर सिर्फ तुम और मैं हैं। बस तुम मर जाओ, फिर कैसे जान पाएगा? बाईजू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरी बेरुखी का दोष मत देना। मैं देखना चाहता हूं तुम कितने खतरनाक हो। देखते हैं कहां तक भागते हो। बाप रे, मेरी ताकत खत्म हो गई। 5वीं मंजिल पर बिल्कुल ठहर नहीं पाए। जूजू, वो कैसे इतनी हल्की हो गई?
ब्लड स्पिरिट पिल वाकई वर्जित जादुई दवा है। मुझे सिर्फ आधा घंटा दिया और मेरी रहस्यमय शक्ति तेजी से बढ़ गई। इस बार पहला स्थान मेरा ही होगा। बाई हुआंग, मेरी राय में फिर सीधे हार क्यों न मान लें, ताकि शारीरिक कष्ट से बच सकें। तो ऐसा भी नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊंगा। बाईजू, फिर से आओ, फिर से कोशिश करो। रहस्यमय सामंजस्य की उत्कृष्ट रहस्यमय तकनीक। बिजली का पिंजरा। बेहुआंग, क्या तुम जानती हो अभी तुम कैसी दिख रही हो? बिल्कुल एक ऐसे कुत्ते की तरह जिसे उसके मालिक ने पानी में फेंक दिया हो। मेरे बिजली के कैदी, तुम बच नहीं सकती और कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम यहां आराम से मरने का इंतजार करो। बाईजू, मुझे पता है तुमने मनाही दवा खाई है, इसलिए इतनी तेज प्रगति की। अगर शाही परिवार को पता चला, तुम्हारी मौत तय है। वैसे भी तुम मरने वाले हो। कोई नहीं जानेगा कि मैंने निषिद्ध दवा ली है। दूसरे तो बस यही सोचेंगे कि मैं इस स्वर्गीय मीनार के भीतर साधना कर रहा हूं, इसलिए इतनी तेज प्रगति कर पाया हूं। यह क्या हो रहा है? मीनार में कुछ घटना घटी है। पिताजी, गुडी 5वीं मंजिल पर है। उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नियंसी, टॉवर ऑफ बैबल में मारपीट की अनुमति नहीं है। हम थोड़ी देर और देखते हैं। बाई हुआंग, शियांग शियांग, मुझे तुम्हारी क्षमता दिखाओ। बाई परिवार की बाईजू 5वीं मंजिल पार कर गई। मिस बाई पहले ही 5वीं मंजिल पर पहुंच गई हैं। अब 6ठी मंजिल पकड़ने वाली है। ये तो बहुत तेज है। अपने घर की प्रतिभा ही कुछ और है। ये प्रतिभा अद्वितीय है। मिसेस बाई की बेटी ही ऐसी हो सकती है। असाधारण प्रतिभा। मैं बस थोड़ी सी बीमार हूं। तब से कोई खबर नहीं आई। क्या वाकई उसके साथ कुछ हुआ है? याद रखना, हमें हुआंगा पर विश्वास करना चाहिए। हुआंगा और जूजू के बाद से लगभग एक साथ ही 5वां स्तर पार कर लिया। आज जूजू ने 6ठी मंजिल पार कर ली है, लेकिन जिहुआंग अभी भी शांत है। शायद उसकी सीमा यहीं तक है। हा हा हा। जिहुआंग ने अभी अभी नीच तरीके से ही मीनार में प्रवेश किया था। शायद पहली 4 मंजिलें भी इसी तरह के तरीकों से पार की गई थी। पहली 4 मंजिलों में चालाकी चल सकती थी, लेकिन यह 5वीं मंजिल पूरी तरह असली क्षमता पर निर्भर है। फैंगे टॉवर के अंदर वैसा कुछ नहीं करेगी। हम्फ, तुम खुद को समझते हो। वो जरूरी नहीं है। वो बेटी जिसे तुम जानते हो। कितना बेकार। मेरे कपड़े खींचते समय का जोश पता नहीं कहां चला गया। मैं छोड़ नहीं सकता। जरूर कोई रास्ता होगा। वज्र यातना। स्वयं मोती भी वज्र कोड़े का उपयोग करती है। मैं यहां की रहस्यमय शक्ति का उपयोग कर सकता हूं अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। फिर से आओ। स्वयं मोती, श्वेत मोती, मैं तुम्हारा सचमुच आभारी हूं।
ये जो कारागार तुमने मेरे लिए बनाया है, स्वयं बाईजू ने छठी परत तोड़ी। गु जिया के गु इम्तियान ने चौथी परत तोड़ी। लियो जिया के लियो चेंग ने पांचवा स्तर तोड़ा। बाई जिया के बाईजू ने सातवीं परत तोड़ी। लियो जिया के लियो चेंग ने छठा स्तर तोड़ा। लियो जिया के चेंग ने छठी परत तोड़ी। स्वयं बाईजू ने आठवीं परत तोड़ी। बहुत। बाकी सब लोग फैंग र से आगे निकल गए हैं। जरा सी हलचल भी नहीं है। अब क्या करें? क्या? अब क्या करें? वो ठीक तो है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ 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 हाँ। जीवन का भाग्य। क्या जिह्वान अभी जीवित है? ये कहना मुश्किल है। उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तुम फिर से बकवास बोलोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह? मैंने बकवास बोली। तुम देख भी नहीं रहे। मेरी बेटी जिजू 8वां स्तर पार कर चुकी है। वो अब जल्द ही बनने वाली है स्वर्गीय मीनार की चोटी पर पहुंचने वाली पहली 9वें स्तर की यात्री, और पिछले सभी वर्षों में सबसे तेज गति वाली। भगवान कहाँ है? वो कहाँ है? यह असंभव है। गोए जरूर ताकत जमा रही होगी। उसे कुछ नहीं होगा। शायद वो मीनार के अंदर ही मर चुकी है। भगवान, जब वो मेरी बेटी नहीं बन सकती, यहीं पर मर जाना बेहतर है। बाबुल का टावा वाकई में प्रसिद्ध है। रक्त अमृत गोली खाने के बाद भी ताकत महसूस नहीं हो रही। एक कोशिश करते हैं। पहला होना जरूरी है। 9वें होंठ पर कब्जा करो। जादुई आत्मा पर कब्जा करो। एक बेकार चीज। कुमारी बाईजू, क्या तुम यहां थोड़ा आराम नहीं करोगी? ताकत बटोरने के लिए फिर अंतिम मंजिल पर जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों जैसा साधारण वस्तु हूं? यह आखिर क्या माजरा है? गुजिया भगवान 5वां स्तर तोड़ चुका है। ये भगवान, अभी तक कोई हलचल नहीं थी। कैसे अचानक 5वां स्तर तोड़ दिया? इतने समय बाद 5वां स्तर तोड़ा। हमसे आगे नहीं निकल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मेरी रहस्यमयी तकनीक को तोड़ दिया। नहीं, उसे पता है कि मैंने वर्जित दवा ली है। उसे ऊपर नहीं आने देना। सफेद मोती, तुम सच में मुझसे मिलने आई हो। सफेद मोती, तुम सच में मुझसे मिलने आई हो। सफेद मोती, तुम सच में मुझसे मिलने आई हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मुझे माफ करना। क्या तुम सच में मुझे मारोगे? तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हारी लाश का भी अंत नहीं होने दूंगा। मेरी शक्ति। श्वेत फीनिक्स, तुम मेरी रहस्यमय शक्ति सोख रहे हो। तुमने ये तरीका कैसे सीखा? हम्फ, तेरे खून की गोली के साथ। ज्यादा नहीं लगेगा ना? बुरा है। मीनार के अंदर लोग लड़ रहे हैं। ये हलचल, जरूर कोई अंदर है। आकाश और धरती हिलाने वाला कौशल दिखा रहा है। लगता है इस साल का बाबुल टावर बहुत हलचल भरा है, बहुत गर्मी है। सचमुच कम आंकने लायक नहीं है। बेहुआन, गो परिवार की बेहुआन ने छठी मंजिल पार की। 7वीं मंजिल, 8वीं मंजिल। बहुत अच्छा, गुड्डू सुरक्षित है। वह निश्चित ही अपनी सीमाओं को पार कर गई है। सुरक्षित है तो ठीक है, सुरक्षित है तो ठीक है। यह कैसे संभव है? बाई हुआंग ने निश्चित ही धोखा दिया है। बाई हुआंग ने निश्चित ही धोखा दिया है। अभी अचानक 5वां स्तर 8वें स्तर तक पहुंच गई। कृपया आप स्पष्ट करें। यदि धोखा दिया है, तो स्वर्गीय मीनार के नियमों से बच नहीं सकता। महोदया बाई, कृपया निश्चिंत रहें।
महोदया बाई, कृपया निश्चिंत रहें। परंतु गो परिवार की बाई हुआन ने 9वीं परत पार कर ली है। ये कैसे संभव है? वो मेरी बेटी है। ये सब मेरा था। लगता है यही रहस्यमय आत्मा है। बहुत अच्छा, इससे गो रोह को बचाया जा सकता है। रहस्यमय आत्मा, अब तू मेरी है। सफेद मोती, तुम पागल हो गए हो। तुम पर रक्त आत्मा गोली का उल्टा असर हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोगुनी रक्त आत्मा गोली। ये गोली तुम्हारे मन को विक्षिप्त कर देगी और तुम्हें पागल बना देगी। ये तुम्हें बना देगी अपनों से भी दूर। खून की होली खेलूंगा। थोड़ी देर के लिए ताकत बढ़ा देता है। ये धीरे धीरे तुम्हारी समझ को खा जाएगा। आखिरकार तुम खुद को खोकर मर जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हें मारना ही होगा। रुको। सफेद मोती को आखिर हुआ क्या है? ये कैसे बिल्कुल दूसरे इंसान जैसा लग रहा है? उसकी यह हालत। कहीं उसने वर्जित दवा तो नहीं खाई? रक्त आत्मा गोली। इसीलिए तो वो पागल हो गया है। यह असंभव है। हमारी जिजू हमेशा नियमों का पालन करती है, मेहनत से अभ्यास करती है। निषिद्ध दवा लेना असंभव है। यह निश्चित रूप से बाई हुआंग है। टोंगटियान टावर के अंदर ऐसा तभी हुआ जब कार्रवाई की गई। श्रीमती बाई, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। यह स्पष्ट रूप से बाईजू है। खुद निषिद्ध दवा ली। आजकल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सच को झूठ बता रहे हो। तुम अपना मुंह बंद करो। मां, बाईजू, मैं तुझे मार डालूंगा। बस तू ही। जुवानलिंग। ये खोई हुई मार्शल आर्ट जुवानली क्यूब है। खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। वो मर चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। फैंगर, फैंगर, तुम जाग जाओ। अपनी आंखें खोलो और अपनी मां को देखो। मां। हाँ, मां हूं मैं। 10 महीने पेट में रखा। खून का रिश्ता है ये। खून का रिश्ता है ये। तुम मेरी कौन सी मां हो जिसने मुझे त्याग दिया था? मां ने भूल की थी। बाइजू हूं मैं। ये सब उसी की गलती है। उसने तुम्हारी पहचान चुरा ली। अगर मुझे पता होता तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। मां कभी तुम्हें जाने नहीं देती। अरे बेवकूफ। इन सालों में मुझे मारने के लिए लोग भेजते रहे। जिंदा इंसानों की दवा बनाते हैं। ये तो बेवकूफी है। बेहुआन, मैं ऐसा न करूं तो और क्या करूं? हमें ताकत चाहिए। मुझे मुकाम चाहिए। मैं हर रोज दिन रात एक करके। और कैसे हासिल करूं ताकत? दवा, मेरे पास दवा है। इस रक्त आत्मा गोली के साथ तुम सब मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं ही इस स्वर्गीय रहस्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली हूं। मैं ही इस स्वर्गीय रहस्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली हूं। मैं ही इस स्वर्गीय रहस्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली हूं। मेरी दवा में क्या कमी है? क्या
क्या कमी? तुम सब प्रतिभाशाली लोग। मरना ही होगा, मरना ही होगा। नकली दवा बनाकर लोगों की जान ले रहे हो। इस बुराई को धरती कैसे सह सकती है? धरती कैसे सह सकती है? मेरा ये बेटा सिर नहीं झुकाएगा, कभी सिर नहीं झुकाएगा। सिर नहीं झुकाऊंगा तो फिर तुम मर जाओ। लुओजिंग, उसे क्या हो गया है? लुओजिंग, उसे क्या हुआ है? बुरा हुआ, जी हुआंग ने अपना संतुलन खो दिया है। जो संतुलन खो बैठे, 10 में से 8-9 तो मन के भूत का शिकार हो जाते हैं। क्या वो संभाल पाएगी? वो कभी नहीं हारेगी। बेटा, तुम ठीक तो हो? आखिर वो है ही। उसने तो हम सबकी जान निकाल दी। अच्छा काम किया, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। मैं हमेशा से ही श्रेष्ठ रहा हूं। श्वेत फीनिक्स, बाबेल के गुप्त आत्मा। इतिहास में पहला व्यक्ति जिसने स्वर्गीय मीनार पार की और दिव्य आत्मा पाई। भविष्य में तुम देवलोक के नए स्वामी बनोगे, सच्चे चुने हुए बनोगे। इस संसार का मार्गदर्शन करोगे, इस संसार का नेतृत्व करोगे। रो, तुम्हारा घाव अभी ठीक हुआ है। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम जहां जाओगी मैं वहां रहूंगी। अपना ख्याल रखना। सूचना, लुओ जिंग आ रहा है। वो कैसे आ गया? जल्दी चलो। हाँ। ओह, गुरुगु, बाई गुआन कहाँ है? वो तो दुनिया घूमने निकल गई है। तियान फैंग रैंकिंग अपडेट हो गई है। नए युवा प्रतिभाओं की रैंकिंग। वो तो आज भी पहले जैसा ही है। चलो देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो। चलो। अरे, एक मिनट रुको। 7 रत्नों की रैंकिंग हवाओं की सूची में दर्ज है। क्या? तीसरा स्थान। मैंने स्वर्गीय मीनार में खून पसीना एक किया और सिर्फ यही रैंक मिली। ये फैंग हुआन का काम है। सभी ने चुना है क्षमता और योग्यता के आधार पर। आज के फैंग हुआन युवाओं के लिए की गई रैंकिंग है। रैंकिंग सूची। लुओजिंग अभी भी पहले स्थान पर है। ये बूढ़ी ककड़ी अब भी रंग रोगन कर जवान बनने की हिम्मत करती है। युवाओं की सूची में आती है। अभी मेरी क्षमता उससे ज्यादा है। वो पहले स्थान पर कैसे है? अरे, तुम अब तो दुनिया घूम रहे हो। शायद लोगों को पता नहीं है तुम्हारी अब की क्षमता। पाइफी नहीं हो सकता। इस सूची में पहला स्थान जरूर मेरा होना चाहिए। तुम क्या तुम क्या कर रहे हो? सबके सामने, इतने लोगों के सामने। शुद्ध हवा सिर का, प्रतिस्पर्धा सिर का, शुद्ध हवा सिर का। कुमारी बाई, चलो अभी तय करते हैं कौन बेहतर है। बहुत अच्छा, चलो फिर मुकाबला करते हैं। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी।